Bismillahirrahmanirrahim. Today we are gonna start our chapter number 10, exhumation. A very short chapter, very easy one, so let's do it quickly. Exhumation, as usual, starting with the definition: lawful disinterment or digging out of a buried body from the grave. Lawful digging है buried body की, very simple, ठीक है. क्यों नेसेसरी हो सकती है? आइडेंटिफिकेशन के लिए, कॉज ऑफ डेथ के लिए, व्हेन फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड. ठीक है, तो दो केसेस में हो सकती है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए और फिर या फिर हमारे कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड है तो हम उसके लिए कॉज ऑफ डेथ निकालेंगे और वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, exhumation can be divided into general precautions, identification of grave. ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं. हमने जनरल प्रिकॉशन यानी पे हमने ग्रेव को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सैंपल ऑफ अर्थ उससे लेने हैं, फिर कॉफिन को आइडेंटिफाई करना, उससे सैंपल्स लेने हैं, फिर बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करनी है. ठीक है, और ऑटोप्सी करनी है. जनरल प्रिकॉशन में क्या है? सबसे पहले तो आप कर रही क्यों, अब किसी की अथॉरिटी होनी चाहिए ना. ठीक है, तो करनी है सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर. ठीक है, पुलिस ऑफिसर जो है विटनेस लाएगा जो कि ग्रेव को आइडेंटिफाई करेगा, कॉफिन को, डेड बॉडी को. तो उसने वो सारे बंदों का इंतज़ाम करना है. ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट एक्सह्यूमेशन अर्ली मॉर्निंग, ताकि पूरे दिन में ही, एक ही दिन में सारा काम जो है वो तमाम हो जाए, मतलब ऑटोप्सी फाइंडिंग वगैरह हो जाए, फिर हम लोग वापस उसको डाल भी दें. आइडेंटिफिकेशन, तो ये जनरल प्रिकॉशन में थी कि पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है और साथ में मेडिकल ऑफिसर होना ज़रूरी है. अब हमने करना है कि ग्रेव को ओपन करना, आइडेंटिफाई करना. उसको हम जो सिमेट्री रिकॉर्ड्स है उससे भी कर सकते हैं, जो रिलेटिव्स या जो विटनेस वगैरह आए हैं तो उससे हम पता करा सकते हैं. ठीक है, ताकि हम जो सही कब्र है उसी को खोलें ना, ये ना हो किसी और की खोल दे. सो इन दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ग्रेव फर्स्ट. ठीक, अच्छा, हम लोगों ने ग्रेव खोल ली है तो उसके बाद हम लोगों ने सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग में अर्थ के सैंपल्स लेने. कितने क्वांटिटी में? 500 ग्राम. ठीक है, 500 ग्राम हमने वो ले लिए और वो हमने कहाँ से लेने? अबव, बिलो एंड साइड्स ऑफ कॉफिन. कंट्रोल सैंपल भी लेना है. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्रोल सैंपल हमने लेना होता है, ताकि ये ना हो कि हम अगर किसी एक पॉइजनिंग के केस को सस्पेक्ट कर रहे हैं और हमें लेट्स से उस अर्थ में आर्सेनिक, लेट्स से आर्सेनिक का केस है और हमने अर्थ से जो जो अर्थ लिया है उसमें हमें आर्सेनिक मिल गई है. नाउ वी आर सेइंग कि ये आर्सेनिक पॉइजनिंग का केस था, बट मे बी नेचुरली उस ज़मीन में पहले से आर्सेनिक की क्वांटिटी ज़्यादा हो. तो उसके लिए हम लोग कुछ डिस्टेंस से जो है कंट्रोल सैंपल लेते हैं, ताकि हम लोग उसको बता सकें कि जो अर्थ है उसमें ऑलरेडी कितनी आर्सेनिक है और ग्रेव के अराउंड जो हमें मिली है, जो हमने सैंपल लिया उसमें उससे ज़्यादा होनी चाहिए फिर. ठीक है, तो ये हम, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक कंट्रोल सैंपल्स. ठीक है, तो इनको हम लोग सेपरेट बॉटल्स में डाल देंगे फॉर केमिकल एनालिसिस. ठीक है, it is advisable to cognizant of the nature to be cognizant of the nature and geological layout of the cemetery and the direction of the water drainage. ठीक है, अगर पानी में अगर ग्रेव में पानी पड़ा हुआ है तो हम लोग वो पानी भी लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है पॉइजनिंग के केस में हमें उसके अंदर भी जो है वो चीज़ मिल सकती है. ठीक है, if where the soil contains arsenic and arsenic poisoning is suspected, the concentration of arsenic in various organs should be more than that in earth. ये अब लिखा है कि जो बॉडी से हम बॉडी से जो ऑर्गन्स के सैंपल लेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें आर्सेनिक ज़्यादा होनी चाहिए ज़मीन से, क्योंकि पॉइज़निंग तो उस बॉडी है ना और बॉडी से अर्थ में जा रही है, तो हमें ये भी देखना है. फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉफिन. हम लोगों ने प्रिकॉशंस ले ली, हमने ग्रेव को आइडेंटिफाई कर लिया, ग्रेव खोलिए, कॉफिन को आइडेंटिफाई करना है. अगर कॉफिन यूज़ हुए, जिसमें नहीं यूज़ हुआ तो फिर उधर ज़रूरत नहीं है इसकी. फिर उसको हम लोगों ने क्लीन अप करना है, उसका प्लेट जो है एक्सपोज करना है. ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने जो अंडरटेकर है उसको भी हमें बुलवा सकते हैं, या ठीक है कोई फ़ोटोग्राफ वगैरह. ठीक, फिर कॉफ़िन को हम खोलेंगे, फिर उसके कंटेंट्स को देखेंगे. ठीक है, लिड इज़ लिफ्टेड टू अलाउ द एस्केप ऑफ गैस. ठीक, अब जब हम उसको, ज़ाहिर बात है बॉडी के अंदर प्यूरिफैक्टिव चेंजेस हो रही होंगी, वहाँ पे गैसेस बनी होंगी, तो आप लोग थोड़ा-सा साइड पे खुद खड़ा हो जाना है, ताकि वो गैसेस की वजह से उससे अपने आप को बचाना है. सैंपल ऑफ अर्थ फिर हम लेंगे, उसके ऊपर से बिलो एंड साइड्स ऑफ बॉडी आर कलेक्टेड इन यूजुअल मैनर. उसी कॉफ़िन में अगर हमें पानी मिल रहा है तो उसको ड्रेन ऑफ करना है और वॉल्यूम जो है वो हमने ले रहा है, उसके सैंपल ले लेने हैं. ठीक है, फिर जो है सैंपल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम कॉफिन, वुड एंड बरियल क्लॉथ्स to exclude any possibility of the contamination from
एक्सटर्नल सोर्स, अब हमने कॉफ़िन भी आइडेंटिफ़ाई करना है, अब उसके अंदर बॉडी होगी उसको आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? जो विटनेस वगैरह लाए हैं, ठीक है? मजिस्ट्रेट और कॉरोनर जो है वो बॉडी को देखेगा और अब वो बताएगा, मतलब मेबी फर्दर ऑटोप्सी की ज़रूरत ना हो, सही है? सो वो बताएगा कि इसको दोबारा से रीबरियल करना है या फिर ऑटोप्सी करनी है, तो वो मजिस्ट्रेट बताएगा, ठीक है? फिर ऑटोप्सी करनी है, ऑटोप्सी में कहना है कि हमने हेल्दी और सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट इन एक्सहूमेशन शुड बी इंश्योर्ड और स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द ग्लव्स वॉर्न आर इन परफेक्ट कंडीशन। फुल ऑटोप्सी हमने करनी है और सही से करनी है, हमने सारे सैंपल्स जो लेने हैं वो एक ही बार ले लेने हैं, क्योंकि हम रोज़-रोज़ तो उसको नहीं खोल रहे हैं ना, तो एक ही बार हमने सारे सैंपल्स वगैरह ले लेने हैं और वो हम मॉर्चरी में भी कर सकते हैं और वहाँ उसके करीब जो कब्रिस्तान के करीब जगह होती है वहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है? वहाँ पे सेटअप वो लोग बना लेते हैं और वहीं पे कर लेते हैं, ठीक है? इसी तरह डॉक्टर को कंप्लीट हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि वो सारे पॉइंट्स जो है वो सही से नोट कर ले, ठीक। अगर कोई फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं वो ले ले, एक्स-रे एग्ज़ामिनेशन करनी है तो वो करवानी है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ जो है वो डिकम्पोज़िशन हुई है बॉडी में तो उसको पे देखना है, ठीक है। इसी तरह जो फ्रैक्चर्स ऑफ बोन है, जो डिकम्पोज़िशन की वजह से चेंजेज़ हुई हैं तो उसको हमने हमें हमें पता होना चाहिए कि हमने उसको किस तरह डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द एंटीमॉर्टम चेंजेस, ठीक है। इसी तरह कुछ फ्रैक्चर जो हैं वो डिगिंग के दौरान भी हो सकते हैं, उनको माइंड में रखना है। ठीक, it should be remembered that ununited pieces of sternum, costa cartilages, and epiphysis of long bone may be also mistaken for fractures in children. So we have to be able to differentiate between antemortem and postmortem changes. उसके अलावा जो हमें एविडेंस कोई कलेक्ट करना है, हम कोई चीज़ सस्पेक्ट करें पॉइज़निंग वगैरह के लिए या हमें कोई एनालिसिस करवानी है, कोई एग्जामिनेशन, तो उसको हम लोगों ने सारे सही से कलेक्ट कर लेने। ऑर्गन्स अगर डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो लेट्स से अगर मैंने स्टमक की एग्जामिनेशन करवाई थी लेकिन इतनी ब्यूटीफिकेशन हुई हुई है कि ऑर्गन वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, आई एम नॉट एबल टू क्लियरली डिस्टिंग्विश कि वेयर इज़ स्टमक और बाकी जो उसके इंटेस्टाइन्स वगैरह कहाँ पे, तो मैं उधर जो स्टमक का एरिया है मुझे पता है एनाटॉमिकल कंडीशन क्या है, तो मैं वो मैथ्स वहाँ से करेक्ट कर लूँगी, उसको प्रिजर्व कर लूँगी, ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो फिर हमारे पास हेयर, नेल, टीथ, बोन्स, इनकी जो ब्यूटीफिकेशन होती है इट टेक्स टाइम, तो हम ये ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट शुड बी वीडियोग्राफ्ड, ठीक? Bail is more common and hence exhumation too. Before leaving the place, medical officer should make sure that he has taken all the specimens that may be required for the later examination. It will not be possible to re-examine the remains once reburial has been effected. See, there's the same point. ठीक, the chapter has ended. So that's it.